15 दिसंबर 2022 भारत के उड़ीसा और बंगाल राज्य के आसमान में कुछ लोगों को ये लगा कि ये कोई कमिट है, तो कुछ लोगों में तो ये सोचकर अफरा तफरी मच गई कि कहीं ये एक यूएफओ तो नहीं है। पर अगले ही दिन 16 दिसंबर 2022 की सुबह भारत सरकार ने पूरे भारत को एक खुशखबरी सुनाई कि भारत अपनी वेरी फास्ट चाइना किलर मिसाइल अग्नि 5 को सक्सेसफुली लॉन्च करने में सफलता पा ली है। और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अग्नि 5 के रेंज जानते हो कितनी है। चाइना, मिडिल ईस्ट, सदर्न रसिया और यूरोप, ये सारे नेशन अब इंडिया के रडार में हैं। उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्च हुआ ये मिसाइल सीधा ऑस्ट्रेलिया के साउथ ओशन में जाकर गिरा और ये अब तक के किसी भी इंडियन मिसाइल का फर्दर स्पेलेंस पॉइंट था। बट यहाँ पर ये सवाल आता है कि मिसाइल लॉन्च करने की हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी। इसके लिए आपको बैक स्टोरी समझना होगा, तो पहले थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 9 दिसंबर की रात, उस रात कुछ 300 चाइनीज सोल्जर एलएसी को क्रॉस करके अरुणाचल प्रदेश के तवांग गांव में घुस गए थे। अब यहाँ हमारे इंडियन सोल्जर ने सक्सेसफुली इन चाइनीज सोल्जर को वापस बॉर्डर पार तो भगा दिए, लेकिन चाइना को इसका एक मुंह तोड़ जवाब देना अभी भी बाकी था और उसके लिए ही ये पेश किया गया सबसे बड़ा हथियार अग्नि 5। अग्नि 5 की मदद से, जैसे हमने डिस्कस किया, इंडिया अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन से इस चाइना पर 10 मिनट के अंदर स्ट्राइक कर सकता है। एंड माइंड यू, ईस्ट चाइना में ही उनके सारे मेजर सिटीज भी मौजूद हैं। इसके अलावा अग्नि 5 की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि उसे एयर स्पेस में डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है, और अगर डिटेक्ट कर भी लिया तो इसे किसी भी इंटरसेप्टर मिसाइल से रोकना नामुमकिन है। बट यू नो फ्रेंड्स, ये सारे फीचर्स के अलावा मोर इम्पोर्टेंट, इस लॉन्च के साथ इंडिया ICBM क्लब यानी इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल क्लब में शामिल हो गया है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। एक्चुअली दुनिया में सिर्फ चुनिंदा ही कुछ देश हैं जो ICBM की हिस्सा है, जैसे रसिया, US, चाइना, फ्रांस, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, और अब इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। लेकिन एज ऑलवेज, एज यू नो, इंडिया के मेन फंडा होता है जुगाड़ और सस्ते में चीजों को बनाना। तो यहाँ भी इंडिया के पास एक डिसाइसिव एडवांटेज है कि कॉस्ट इफेक्टिव मिसाइल इंडिया बना रहा है। यू विल बी शॉक टू नो, हमारा एक अग्नि 5 मिसाइल यूनिट बस 50 करोड़ के कॉस्ट में बना हुआ है। ये इतना कम है कि इससे महंगी तो कई बॉलीवुड मूवी बन जाती है, और इसे चाइना के फेमस हाइपरसोनिक मिसाइल से कंपेयर किया जाए तो ये उससे भी ज्यादा तेज है। देखो, हाइपरसोनिक मिसाइल ऑलरेडी साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेज होती है, बट हमारे अग्नि 5 की स्पीड कितनी है पता है? साउंड की स्पीड से 24 गुना ज्यादा। प्लस अग्नि 5 में खास टेक्नोलॉजी है जिससे ये एक बार में मल्टीपल टारगेट को 100% एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकता है। बट फ्रेंड्स, डिड यू नो, आज ये लॉन्च हो ही नहीं पाती, क्योंकि इस लॉन्च के बारे में कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी स्पाइस के हाथ में लग चुकी थी, और इस इंफॉर्मेशन को दुर्भाग्यवश लीक किया था खुद अग्नि 5 प्रोजेक्ट में काम कर रहे DRDO इंजीनियर ने। सो फुल स्टोरी ये है कि अग्नि 5 में रिक्रूट होने के कुछ महीने बाद ही इस इंजीनियर को किसी US बेस्ड डिफेंस जर्नलिस्ट नताशा राव की फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। इसके बाद दोनों फेसबुक फ्रेंड बन गए, दोनों के बीच बातें हुई एंड दे बिकम वेरी क्लोज। इतना धीरे धीरे नताशा स्वीट टॉक्स करके उनसे अग्नि प्रोजेक्ट की सीक्रेट टेक्निकल डिटेल निकालने लगी। इनफैक्ट एक दिन तो ये इंजीनियर रंगे हाथों पकड़ा गया अग्नि 5 की फोटो लेते हुए, और इस इंसिडेंस के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तब ये पता चला कि नताशा रॉय एक पाकिस्तानी स्पाई थी। पर इससे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई, पाकिस्तान का अग्नि को लेकर डर। लेकिन एक देश है जो पाकिस्तान से भी ज्यादा डरा हुआ है, और वो कोई और नहीं बल्कि चाइना है। इंटरेस्टिंगली, अग्नि के लॉन्च के टाइम चाइना के स्पाई शिप युवांग वांग इंडियन ओशन रीजन में सर्विलांस कर रहा था, और लॉन्च से पहले जैसे ही इंडिया ने नो टाइम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया, यानी बेसिकली आसपास के कंट्री को एक वार्निंग दे दिया कि प्लेन न उड़ाएं, तो वार्निंग जारी होते ही चाइना के स्पाई शिप तुरंत यूटर्न लेकर वापस चाइना लौट गया। और यहाँ पर डर काफी एविडेंस है, और भाई होना भी चाहिए, क्योंकि चाइना का अग्नि 5 के लॉन्च के बाद जो रिएक्शन था वो काफी फनी था। चाइना अपने इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए अग्नि 5 को ड्वार्फ मिसाइल कह रहा है, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर तो इंडिया को ही सीख देने लग गए, ये कह के कि इंडिया को मिसाइल पे पैसा खर्च करने के जगह पर अपने खुद के सोशल प्रॉब्लम पर ध्यान देना चाहिए, ताकि चाइना हमें धमकाते रहे, राइट। अब चाइना की ये रिएक्शन चाइना के 2021 के अग्नि 5 के लॉन्च के रिएक्शन से काफी अलग था। सो देखो, बात ऐसी है कि अग्नि 5 अपने
मैक्स पोटेंशियल तक इस साल के लॉन्च पर पहुंच चुका है, लेकिन इससे पहले भी 8 अग्नि 5 की सक्सेसफुली टेस्टिंग हो चुकी है। लास्ट टेस्टिंग जब 2021 में हुई थी तब तो चाइना ने इस मामलों को यूएन में ले जाने की धमकी तक दे दी थी। उसने इंडिया को टॉन्ट करते हुए रेजुलेशन 1172 की याद दिलाई थी। अगर आपको नहीं पता कि रेजुलेशन 1172 क्या है, तो 1998 में इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद यूएन ने इंडिया को ये इशू किया था, ये डिमांड करते हुए कि इंडिया अपनी न्यूक्लियर पावर और नहीं बढ़ाए। लेकिन चाइना ये शायद भूल गया था कि ये रेजुलेशन यूएन चार्टर के चैप्टर 6 के तहत अप्रूव किया गया था, जिसका मतलब ये है कि ये नॉन बाइंडिंग है, मतलब यूएन सिर्फ सजेशन कर सकता है, इंडिया को मानना है या नहीं वो इंडिया की चॉइस है। फिर डैमेज कंट्रोल करने के लिए चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि इंडिया तो हमारा पार्टनर है, अराइवल थोड़ी ही ना। अब चाइना के अलावा अगर देखा जाए तो इस फुल सिचुएशन में वेस्ट ने इंडिया का साथ दिया है। वेस्ट मीडिया ने इंडिया के सपोर्ट में ये कहा कि US officials say that this is very different because India is a stable democracy. इंडिया एक स्टेबल डेमोक्रेसी है और हमें पता है कि वो अपनी मिसाइल को एकदम रिस्पॉन्सिबली यूज करेगा। इस साल हुए लॉन्च के टाइम भी यूएस मीडिया ने इंडिया को बहुत हाईपोर्ट किया, लेकिन इन सभी रिएक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया की जियोपॉलिटिकल और बॉर्डर सिक्योरिटी, जिसके लिए अग्नि 5 का टेस्ट होना जरूरी था, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान, चाइना और टर्की ये तीनों की नजर इंडिया पर है। टर्की का नाम इस लिस्ट में सुनकर ज्यादा शॉक मत हो जाना, क्योंकि पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म फ्रेंड अब डायरेक्ट इंडिया पर अटैक करने का प्लान बना रहा है। पाकिस्तान को कश्मीर दिलाने के लिए टर्की ने सीरियन मिशनरीज को पर डे 2000 की पेमेंट पर हायर किया है, जिसके बारे में सीरियन नेशनल आर्मी के कमांडर मोहम्मद अबू अमासा ने खुद डिस्क्लोज किया है। सो फाइनली स्पीकिंग, इन सभी एक्टिविटी को देखकर इंडिया का ICBM टेस्ट करना इन सभी कंट्री के लिए एक करारा जवाब है। इससे उन्हें क्लियर एक मैसेज मिल गया होगा कि इंडिया वक्त आने पर अपनी एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है और दुश्मन देश अपना दाव सोच समझकर खेले। और अग्नि 5 की रेंज में जितना चाइना आता है उतना ही टर्की और पाकिस्तान भी। इनफैक्ट अग्नि 5 के लॉन्च के बाद भी इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने यही स्टेटमेंट दिया कि हम इस मिसाइल को डिटरेंस के तौर पर यूज करेंगे, सिर्फ दूसरे को हमें अटैक से डराने के लिए। एंड एज यू ऑल नो, इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से ही नो फर्स्ट यूज वाला पॉलिसी यूज करता है और इससे हम कंप्रोमाइज कभी नहीं करेंगे। इससे एक क्लियर पोर्ट्रे होता है कि इंडिया एक पीस लव कंट्री है। सो गाइस, अब आप मुझे बताओ कि अग्नि 5 की टेस्टिंग हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए जरूरी था कि नहीं। आपका जो भी ओपिनियन हो आप मेरे साथ नीचे कमेंट में शेयर करो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोकना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए ऑन स्टॉप फैक्ट को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। एज ऑलवेज गाइस, डोंट बिलीव ब्लाइंडली, टेक क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।